उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। सबसे पहले पहचान ये देखें, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो उपमेय वो चीज होती है जो मेरे पास है, उसे हम उपमेय कहते हैं, अर्थात शरीर से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, उसे हम उपमेय कहते हैं। और अगर पहचानना चाहें, मेरे पास हो, शरीर से संबंधित हो, उसे उपमेय कहते हैं। यही बात है उपमान की। और उपमान किसे कहते हैं, जो दूर हो, शॉर्ट में देखेंगे, दूर हो हमसे और प्रकृति से संबंधित हो, प्रकृति से संबंधित। अर्थात कह सकते हैं कि पीपल पात सरिस मन डोला में, पीपल मतलब बोले पीपल का पत्ता क्या है, उपमान है या उपमेय है। तो हमसे पास, हमारे पास में क्या मन है या पीपल है। तो उपमेय मेरा क्या हो गया, इसमें मन हो गया है और उपमान क्या हो गया है, पीपल हो गया है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, आइए देखते हैं हम कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे उपमेय और एक तरफ लिखेंगे उपमान। यहां से 18 अलंकार निकलते हैं एक बार में आपके। तो उपमेय क्या होता है, जो मेरे पास में है वो उपमेय है, अर्थात शरीर से संबंधित होगा वो उपमेय है। और जो हमसे दूर है अर्थात प्रकृति से संबंधित है उसे उपमान बोलेंगे। इधर देखते, यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो एक अलंकार आता है जैसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो अलंकार कौन सा आता है, उपमा अलंकार। और उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान है। मुख की विशेषता बताई जा रही, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। अर्थात उपमेय है, उसकी तुलना किससे की जा रही है, उपमान से। कहने की बात है जो मेरे पास है वो क्या है, उपमेय है, तुलना किससे की जा रही, जो हमसे दूर है। या दूसरा अलंकार देखते हैं, यदि उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए तो यहां पर अलंकार होता है प्रतीप। यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उपमा अलंकार होता है, यदि उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो प्रतीप होता है। जैसे अलंकार का उदाहरण है, चंद्रमा मुख के समान है। बहुत से लोग समान देखकर यहाँ पर तुरंत अलंकार चेंज कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से देखेंगे उपमान की तुलना किससे की जा रही, उपमेय से की जा रही, तो अलंकार कौन सा होगा, प्रतीप। पेपर में पूछा भी जा चुका है, उपमा अलंकार का ठीक उल्टा कौन सा उदाहरण है, प्रतीप अलंकार है। अगली कंडीशन देंगे, यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। अर्थात पहली बार हम सीखा हमने, उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, और यदि उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। अगली कंडीशन तीसरा अलंकार सीखेंगे, क्या होता है, यदि उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो उपमेय उपमा होता है। उपमेय उपमा, सॉरी गलत लिख गया, उपमेय उपमा। जैसे पहली कंडीशन में उपमा की लाइन होगी, सेकंड में कौन सा होगा, प्रतीप। जैसे यही अलंकार है कि मुख चंद्रमा के समान है तो अलंकार हो गया उपमा, चंद्रमा मुख के समान है तो अलंकार हो गया प्रतीप। यदि ये दोनों लाइनें एक साथ आ जाती तो अलंकार कौन सा हो जाता है, तीसरा, जिसका नाम होता है उपमेय उपमा। अगली कंडीशन देखेंगे, चौथा अलंकार कैसे पहचाने, यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाए। उपमेय की तुलना की किससे जाए, उपमान से, और कंडीशन उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है। तो पहली कंडीशन बात तो होगी उपमेय की तुलना किससे की जाएगी, उपमान से, लेकिन अगली कंडीशन में अर्थात अगली पंक्ति में बता दिया जाएगा कि उपमेय है उसको कैसा बता दिया जाएगा, श्रेष्ठ। जैसे एक पंक्ति है, मुख चंद्र सो है सकी। अगर इस वाली पंक्ति में अलंकार हम पहचानेंगे तो इसमें अलंकार है उपमा,
मधुर वचन सा विशेष। मुख की एक और विशेषता बता दी। वचन मतलब बोला जा, मुख से हम मधुर वाणी बोलते हैं। अगली कंडीशन अलंकार देखेंगे हम, पांचवा अलंकार। यदि इसमें बताया जाता है, कभी कहता जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उपमा होता है, और उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो प्रतीप होता है। अगली कंडीशन, उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया तो उपमेय उपमा होता है। चौथा अलंकार था मेरा, इसका नाम था व्यतिरेक। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है। अगली कंडीशन में, कभी उपमेय की तुलना करने के लिए उस उपमान नहीं मिलता है तो कहा जाता है कभी खुद उपमेय की तुलना उपमेय से कर देता है। यहाँ पांचवा नंबर अलंकार बनता है, जिसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। ये पेपर में पूछा भी जा चुका है, जैसे भारत के सम भारत नहीं, अर्थात मुख मुख ही के समान है। नहीं समझ में, जैसे गदा गदा जैसा है। ठीक है, ये पहचान है इसकी। जब उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दी जाए तो अलंकार कौन सा निकलेगा? अनन्वय। उदाहरण है, मुख मुख ही के समान है। मुख मुख ही के समान है। अगला अलंकार देखेंगे, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और दोनों बराबर कर दिए जाएं, अर्थात उपमेय और उपमा आपस में बराबर कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, जो मेरा मुख है वही क्या हो गया? चंद्र हो गया है। ये अलंकार कौन सा निकला है? छठवां नंबर अलंकार। तो उपमेय उपमान से बहुत से अलंकार बनते हैं, अर्थात 18 अलंकार बनेंगे। अगली कंडीशन देखेंगे, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है लेकिन उपमेय है वो उपमान न होकर, उपमेय है उसे उपमान ना बताया जाए तो वहां पर अपअनुति अलंकार होता। अपअनुति, जैसे मुख नहीं चंद्र है, अर्थात उपमेय की तुलना किससे नहीं की जा रही? उपमान से ना की जाए तो अपअनुति अलंकार होता है। जैसे मुख नहीं चंद्र है, मुख नहीं चंद्र है। अगली कंडीशन देखेंगे, यदि उपमेय की संभावना प्रकट की जाए उपमान में, संभावना, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, संभावना प्रकट की जा रही है, मुख क्या है? चंद्रमा है। अगला अलंकार देखते हैं, जब कभी उपमेय में उपमान का अंतर स्पष्ट ना कर पाए, अर्थात उपमेय में उपमान का अंतर स्पष्ट ना कर पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है। कभी उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे, वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अगला अलंकार देखेंगे, जब इस संदेह के कारण उपमेय और उपमान के बीच कार्य संपन्न हो जाता है, अर्थात शॉर्ट में लिखते हैं कार्य संपन्न हो जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान होता है। मतलब कहने की बात है, जैसे रमजान का महीना है, एक नायक चलता है नायिका से मिलने के लिए, तो रमजान के महीने में जैसे ही नायक नायिका को देखता है और कहता है यूं ना निकला करो सज सवर कर, कोई रोजा तोड़ देगा अपना तुम्हें चांद समझ कर, क्योंकि वहां पर कार्य संपन्न हो रहा है, भ्रम की स्थिति है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान होगा।